कार सिंह मार्कम, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुलनाथ, मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालव्या, मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मावल, मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाटे, मध्य प्रदेश बेटूल रामू ठेकम, देन राजस्थान बीकानेर गोविंदराम मेघवाल, राजस्थान चूरू राहुल कसवाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र वाला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना यादव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना, उत्तराखंड तेहरी गरवाल, जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गरवाल गणेश गुंडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टमटा, दामन दियू केतन दहियाबाई पटेल. In this list, there are general candidates. Out of these 43 is 10, OBC is 13, scheduled caste already 10, scheduled tribe 9, Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Sir. Let him read in Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूँगा. हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है. तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं. इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है. और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं. तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी. कि कांग्रेस की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी. कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जा. तो कांग्रेस की दूसरी सूची में 9 नाम शामिल हो गए हैं और अब नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं. नवीन, 9 नामों की घोषणा और हो गई है और इन 9 नामों को अगर देखा जाए तो किस तरीके का जो आंकड़ा यहाँ पर, किस तरीके की कांग्रेस ने परिस्थितियां देखी है, इसके आधार पर नाम तय हुए. नवीन, आपके पास लौटूंगा. इस वक्त हमारे साथ बैतूल से प्रत्याशी रामू टेकाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं. रामू टेकाम जी, आपका नाम फाइनल हो गया है. क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से आप इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे? मैं सबसे पहले मेरे शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि पुनः मुझ पे उन्होंने
भरोसा जताया और मुझे इस लायक समझा कि एक गरीब और आदिवासी के बेटे को उन्होंने पुनः लोकसभा की टिकट देकर के मैदान में उतारा है। जी निश्चित ही वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से इस बार जीत करके ही हम हमारा बैतूल लोकसभा का परचम भारतीय संसद में लहराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? लोकसभा चुनाव में आपको आगे बढ़ना है और देश के भीतर ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं। देखिए, अभी हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, सबके सहयोग से हम हर संभव जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो गारंटी मोदी ने दी, जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी अभी तक 2014 से लेकर के वादे किए, आज तक वो पूरे नहीं हुए। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो। आज किसान एमएसपी के लिए सड़कों पे उतरा है। आज हर वर्ग, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे ओपीएस की बात हो, हर चारों तरफ लोग परेशान हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के निश्चित ही हम बैतूल लोकसभा से हम हमारे नेता जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम विजय हासिल करेंगे। मैं चाहूंगा आखिरी सवाल की लगातार एक तरफ आप कांग्रेस चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई सारे नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं, एक एक करके बड़े नेता भी तो इसमें शामिल हैं। इसको किस तरह से देखते हैं रामू जी? ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज कांग्रेस के लोग उनके साथ में हैं और आने जाने का क्रम तो ये चलते रहता है। और आज लेकिन कांग्रेस का इतिहास आजादी से लेकर के भारत के निर्माण का है और निश्चित ही हमारे लोगों को जब आंखें खुलेगी तो वो पछताएंगे और पुनः कांग्रेस में वो आने की कोशिश करेंगे। जी रामू जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपके ऊपर डाली है और आपको बैतूल से प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं।